ये है मच्छी पकड़ने वाले। तो इन दिन बाद यही तो मैंने लगा था आज का दिन पंगड़ा लगो ये बारिश ये फुली लाइन से यार मैन बेली लोग होता दोन भी किले का ब्यो में क्या दिया कौन उड़ती नमक छेड़ा कौन उड़ पर आ दिया ये मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, सबका फेवरेट पाले जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्रणाम आप सभी लोगों को। तो एक नए दिन में एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं फिर से आज अपने गांव से। तो आज आ रखी हूँ मैं अपने गांव। तो कल ढेर सारी बारिश के बाद और बहुत दिनों के बाद वाली बारिश के बाद आज मौसम बहुत अच्छा है। तो दिखाते हैं आपको मौसम। अभी सुबह का 5:30 हो रहा है और ये आप देख सकते हैं सारे खेत गीले हैं और सभी लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि एक तो गर्मी से छुटकारा मिल गया और दूसरा ये हो गया कि खेत थोड़ा गीला हो गए क्योंकि मिट्टी इतनी सूख चुकी थी कि उसमें जब हम कुदाल लगा रहे थे तो नहीं चुप पा रहा था। तो अभी हो गया है, आज का मौसम ठीक हो गया है और हम लोग भी गांव में पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद सीधे एक ही काम होगा कि हम लोग नाश्ता पानी करेंगे या फिर मैं सिर्फ बनाऊंगी और मम्मी गौशाला का काम कर लेगी तब तक और फिर हम लोग खेत चले जाएंगे क्योंकि हमारा जो गांव है देख सकते हैं हम, ये है पश्चिम दिशा में और जब पूरब दिशा से धूप आती है तो सीधे हमारे यहाँ डायरेक्ट लगती है। इसलिए शायद हमारे यहाँ के लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो हमारे लिए तो बोला जाता है करके कि इनके यहाँ धूप की चमक है जो ज़्यादा लगती है इसलिए इन पे चम गुस्सा आता है करके। तो है भी ये बात, सच भी है। तो कितना सच कितना झूठ है पता नहीं। और अभी सीधे मिलते हैं आपको घर में और दिखाते हैं आज का क्रियाकलाप। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है। आज शायद ज़्यादा धूप नहीं आएगी क्योंकि कल बहुत अच्छी सी बारिश हुई है और आज की हवा भी बहुत ठंडी ठंडी सी है तो अच्छा लग रहा है। कल तक भी हम लोग इस टाइम पे जाते थे बट कल तक बहुत गर्मी रहती थी उस टाइम, लेकिन आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। फिर चल रहा है हमारे साथ आज राताश्री और माताश्री और मम्मी घास भी यहीं से लेके जा रही है। हमने सीधे यहाँ से जाने के बाद गौशाला का काम करके सीधे खेत जाना है। तो जिन खेतों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या फिर कुछ ज़्यादा होता है तो पूरे खेत में ऐसे आप तोड़ दाल भी बो सकते हैं तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि जो ये धान के खेत होते हैं इनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है करके। तो ऊपर के गांव में बुडोली में होता है तो वहाँ पूरी सारी में पूरे गांव के लोग एक जैसा अनाज बोते हैं। एक सारी में धान, एक सारी में कोदा झंगोरा। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ इस खेत में धान है और वोडे के बगल वाले खेत में कोदा झंगोरा है। तो सब लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से खेती करते हैं। तो ये रहे हमारे ताऊ जी भी आ गए हैं अपनी ड्यूटी करके। तो ये उगी हुई हैं भिंडी और लौकी की बेल। यहाँ पे ये देसी राई है जो आजकल गर्मियों में होती है। कुछ चौलाई है, इधर से भी चौलाई भी है और मूली भी है। जो सीजनल सब्जी होती है वह है सारी की सारी। इधर के खेतों में भी लगे हुए हैं कद्दू की बेल, भिंडी, चौलाई और ये है अरबी।
ताऊ जी प्रणाम, बधाई हो। और ठीक चीज छोटी भी भाभी भी। तो गांव में ऐसे सब लोग सुबह ही निकल जाते हैं। तो हम घर में भी पहुंचे और सूर्य भगवान जी भी आ गए हैं। तो कैसे होगा कुछ भी इतनी गर्मी में। गुड मॉर्निंग। तो अभी आए हम प्रियांशु और सूर्य लोग के घर पे। तो यहाँ पे दादी लोग के घर में है मंदिर। जय हो भगवान जी, जय हो माता रानी। दादी प्रणाम, दादी प्रणाम। तो ऐसा होता था पुराने ज़माने के किचन। ये आग जलाने का चूल्हा है और ये रैक हुआ करते थे। ये है सिलबट्टा और हम लेने आए हैं इसको। तो इसको बोलते हैं मैया। थोड़ा छोटा ही है, ठीक है, काम चल जाएगा। तो इस वाले खेत में लगाना मैया। तो इस मम्मी ने इतना यहाँ बो दिया कि सारा जम गया वो और इसको उखाड़ रहे हैं। तो ये हमारी छोटी चाची और ये है उनकी गाय और ये है उनकी बकरी। तो अभी करते हैं काम। अभी मम्मी उसको फिक्स कर रही है कि हमको तो पता भी नहीं है कैसे करता है उसको। अभी इसको 2 आदमी पीछे से खींचेंगे शायद, ऐसा समथिंग कुछ करना है। और एक आदमी आगे से पीछे से लगाएगा और 2 आगे से खींचेंगे। वो दोनों का नाम है मम्मी और दीदी, और मैं पीछे से खाली करूँगा। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े अरमान, दिल के अरमान आंसुओं में बह जाएंगे थोड़ी देर में। जब तू आगे से खींचता रहेगा तब। देखते हैं, वो तो वक्त बताएगा। आज हवा। तो आज हमको रस्सियों से बांध रखा है। कहाँ है? मेरे को नहीं है। अच्छा, अभी फेंकी नीचे। तो क्यों बांधा है हमको ऐसे रस्सियों से? आज हम बैल बने हुए हैं और मम्मी पीछे से हल लगा रही है। तो लाइफ में हम ये काम पहली बार कर रहे हैं और इतनी हंसी आ रही है ना। हम खेत में आए हुए 5 मिनट नहीं हुए अभी, लेकिन हमारा मस्ती मजाक शुरू हो गया अभी। तो मैं दिखाती हूँ आपको इसका एक डंडा। तो देखिए, एक तो ये ठीक है, लेकिन इस दूसरे वाले डंडे की हालत जरा आप देखिए। 3 बार ही निकल गया वो। और अभी हमारी माता श्री गुस्से में आ रही है। तो मम्मी को डंडा मिल गया। यो काम करते हैं डंडे तक छोड़। तो पर बोली कि हम तुम्हारे नए लगे लियो बड़े तेज। अब काट डालने पड़े दो। तभी इंजीनियर साहब भी लग गए मम्मी के साथ पीछे से। ये ठोक ही रखना। तो मेरी मम्मी छोटी मोटी मैकेनिक भी है। अगर किसी को इस तरीके का कोई काम तो मेरी मम्मी से संपर्क कर सकते हैं। धुआं ला रही थी दे। मार दो। तब कुछ भी हो नहीं मम्मी। तो पत्रोल साहब को खबर कर दी जाए मम्मी आप पेड़ काट रही हो। और बारीक तेन प्योर तन थोड़ी ना घुसन। बंजते रो फिर मोदी। तो डुगू कैसा लग रहा है आपको? बल्द वाली फीलिंग आ रही है? सच सच बोला, मारे कहाँ से पहलो पे लठी?
मारेगा तो बैलों को बोड़ा। मम्मी इस बार तू लगा ना पकड़ तेरे काम क्या थे खाली पकड़ ले तो थी। तो ये जब खेत में आता है तो ये हर किसी के बैल को लट्ठी मारता है। तो आज इसे पता लग रहा होगा कि बैल पे कितनी ज़्यादा आफत आती है ना? पता लग रहा है? कुछ कहना चाहेंगे आप बैलों के बारे में? तो तुम मिला खाओ मिंटू निस्व क्या गोल्डी थी छे ये बोलते ना कर यार से तेन मत बल मयू लगे ये दादी हमको कह रही कि बल घास पेड़ खाई जरा तो यार यो लानो कोई नहीं। तो मम्मी चाचा को चिल्ला रही है तू आ जा। बोल चाचा भी नहा के बाहर आ रहा। मोर आज डाल दे तो पानी। तो क्या आप पहचान सकते हैं ये कौन है? पहुंच मेरे लोग 4 बजे उठते हैं, बोले 8 बज गए अभी तक आने दो। और नाइट ड्यूटी चाहिए फिर बंदूक चाहिए वो खड़ी करी दो रही। देखो हमारी चाची हमको पान लेके आ रही है। तो एक खेत और एक खेत में के इतने जमींदार अलग अलग वैरायटी के लमडा ये क्या चीज बॉर्डवेल तो आज फिर से आ रखे थे हम संगड़ा के खेत में और काम ऑलमोस्ट समाप्त करने के बाद हमने निकाले आरू जो कि पक गए हैं। हाउस द टेस्ट? मीठा हो रहा है ना? हाँ और मीठा है ये सबसे मीठा है। तो आ जाओ आलू खाने। और ये इतने टेस्टी हो रहे हैं ना, इतने मीठे हो रहे हैं। तो डांडे वाले खाते हैं पोलम और चूल्हे और हम खाते हैं आरू। अभी हमने कंप्लीट कर दिया है ये एक ये वाला खेत करा कंप्लीट और एक ये ऊपर वाला खेत करा कंप्लीट। 2 खेत कर लिया क्या कंप्लीट। और अभी हम लग गए हैं आरू पे और मम्मी खेत में ही है। हम चाचे लोग के यहाँ जाते हैं पानी पीने और वैसे आरू भी चोरते हैं। चोरना तो क्या है, खैर अपने ही पेड़ है दाद लोग का। तो हम आए अभी चाचे लोग के घर पे और चाची हमारी सेवा खातिरदारी में लगी हुई है। मना करने के बावजूद भी चाय बनाई गई और मजा आ गया। कुछ अमानतें बहुत मतलब मूल्यवान होती है। तो हमारे दादाजी मतलब जो सबसे छोटे दादा थे वो बहुत टाइम पहले मतलब एक्सपायर हो चुके थे। हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे, मिनट तो खैर हो भी नहीं रखा था। तो उस टाइम दादा ने इतनी सारी फैसिलिटीज़ जोड़ी हुई थी अपने बच्चों के लिए, कोई कमी नहीं करी हुई थी करके। गांव में भी रहते थे बट तो ये हमारे सबसे छोटे दादा, ये ऑलमोस्ट 2010 में शायद, यहाँ तक मैं सही हूँ, 2010 में ख़त्म हो गए थे दादाजी। 10 से 11 में ऐसा कुछ टाइम पीरियड था। उस टाइम हम भी बहुत छोटे थे, हमको भी दादा की बहुत कम यादें हैं। लेकिन इस तरीके से बच्चों को गांव में तो बहुत टफ होता था उस टाइम पे। और जबकि दादाजी के यहाँ वाले दादाजी के 10 बेटियाँ 1 बेटा है, फिर भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी दादा ने। तो ये बहुत मतलब माँ बाप का एक वो है करके कि अपने लिए कमी करो चाहे कुछ भी करो बट बच्चों को पूरा देते थे। हेड्स ऑफ सब माँ बाप को, हमारे क्या आपके क्या किसी के भी, सबके माँ बाप बहुत मेहनत करते अपने बच्चों को पालने के लिए। तो नीचे का काम निपटाने के बाद हम तीनों लगे हुए चले। अला ये क्यों अल्लाह का पुंगड़ा वाला कौन भयो है।
तो आ गए हम अभी मत छोड़ वाले खेत में। तो दिन का सुबह का 10 बजने वाला है। नीचे के 2 खेत भी कंप्लीट हो गए। अभी चलते हैं झंगोरे में, देखते हैं क्या क्या करना है। अगर ज़्यादा खरपतवार होगा तो उसको मैं लगाएंगे, नहीं होगा तो कुदाल से ही कर देंगे साफ। तो धूप भी ढेर सारी हो गई है और मेरी चुन्नी भी इसने ले ली उसको रखने के लिए कंधे पे, और स्वेटर पहनने के लिए भी नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि अगर स्वेटर पहनो तो हवा भी कैसे आएगी गिर के। तो मिलते हैं आपको सीधे अपने ही खेत में। चाची प्रणाम। तो इस खेत में आप देख सकते हैं कि पूरे पत्थर का कितना बड़ा ढांग लगा रखा है। इतने पत्थर थे इस खेत में। तो जहाँ मेरी मम्मी है अभी वहाँ से और यहाँ पे तक हमने लगा दिया, और अभी यहाँ से और यहाँ पे तक अभी और है, तो इसको भी लगाएंगे लेकिन थोड़े से रेस्ट के बाद। तो इस पे देखो, इसने पूरी पानी की बोतल इतनी ख़त्म कर दी अपने ऊपर डाल के। गरम हो गया तो कैसा लग रहा है आज आपको बल्द बन के? क्या बल्द या बोर्ड? कुछ इंसान इंसान है। हरकतें तो आपकी बैलों वाली है आज। किसने बोला? मारेगा हाथ बैलों को? नहीं। ले। हाँ मारेगा? हाँ। जब किसी भी काम करने में ज़्यादा बीतने लगे तो समझ जाओ काम ख़त्म होने वाला है। अब हमको भी थोड़ा सा रह गया और मिंटू को इतनी थकान लग रही है। क्या बोला था? वाह वाह वाह, फाइनली फाइनली पूरा काम ख़त्म हो गया। ओ भाई साहब, धूप सीधे सर के ऊपर है, यानी 12 बज रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद सुकून मिल रहा है। जितना आपको दिख रहा है वहाँ उधर से और यहाँ पे तक हमने आज पूरा ही आज कंप्लीट कर दिया। तो 2 खेत यहाँ और 2 खेत नीचे, तो 4 खेतों का काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब बारिश आए कुछ आए, अब नो टेंशन, क्योंकि जब बारिश आ जाती है ना तो ज़्यादा गीला हो जाता है, फिर जो घास है वो फिर से वहीं लग जाती है खरपतवार। तो अभी वो आज उखड़ भी गया, सूख भी गया साथ साथ में। और अभी चलते हैं हम घर। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम घर पर, और मेरा मुंह अंदर से भी और बाहर से भी इतना गर्म हो रखा है, क्योंकि हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं तो घर का ही काम होता है हमारा। ऑलमोस्ट दिन भर हम पंखे के नीचे रहते हैं, तो वहाँ भी हमको गर्मी लगती है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ के हिसाब से भी रह लेते हैं। तो यही है पहाड़ों में 6 महीने काम और 6 महीने आराम वाला सीन। तो अभी खाना बनाते हैं और मिलते हैं आपसे शाम को। देखते हैं क्या करते हैं, घूमने जाते हैं या खेत जाते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग धारा। चलिए सर। तो हमारे साथ हैं भ्राताश्री, और अभी चलते हैं धारे। तो आज आपको फर्स्ट टाइम अपने गांव की धारा भी दिखाता है। तो ये है हमारे गांव का पानी का धारा, जिसमें 12 मास पानी आता रहता है। तो ये है हमारी डिग्गी, ये है उसका नल, और ये इधर उधर से जिन्हें कपड़े धुलते हैं इनको बोलते हैं पाता। ये है हमारा कुआं। तो यहाँ पे इस धारे में सबसे अच्छा मेरे को यही लगता है कि इस धारे में कुआं है। 2 डब्बे भी हैं यहाँ पे। तो अभी कुछ कपड़े थे धुलने के लिए, वो भी धुलेंगे। तो इतनी गर्मी हो गई है कि कुएं में भी पानी नहीं आ रहा है। दीदी ये किसने काटा? ऐसा मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कब से आ रही हूँ धारे। मैं भी आ रहा। ये हमारे चाचा चाचा कहाँ ले जा रहे हो उसने यार को? तो ये सरनार है यहाँ पे। तो अभी बन चुकी है शाम की चाय विद बारिश एंड बिस्किट।
मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, सबका फेवरेट पाले जी। तो आज इतनी बारिश आई कि सारे के सारे गाड गदेरे भर गए हैं। यहाँ नीचे दादी के जो मिर्च के पौधे हैं वो तो सीधे सुसाइड करने जा रहे हैं। इतना मतलब इतना पानी सारे छतों से पानी पानी निकल रहा है। और अभी भी हल्की हल्की सी बारिश है लेकिन बंद हो गई है ऑलमोस्ट। तो पूरे रास्ते भी भर गए, सब जगह पानी पानी भर गया। और इसको आप देख सकते हैं, ये है भैंस वाला। अगर किसी को भैंस तो डांडियों पोर सरग गगड़ांद सरर पापी बरखा झुकी आंद सरर पापी बरखा झुकी आंद कोहड़ी लोकली सड़क मैना विखन के रेणा कोहड़ी लोकली सड़क मैना विखन के रेणा। तो घसरिए के लिए इतनी आफत होती है, चाहे बारिश है, धूप है, कुछ भी है, लेकिन घास के लिए तो जाना ही है। क्योंकि अगर घास नहीं आएगा तो अपनी गाय भैंसों को क्या खिलाएंगे करके। तो मम्मी भी जा रही है अभी घास के लिए। पापी बरखा झुकी पापी बरखा। मौसम के बाद कितना सुहावना हो गया सब जगह, लेकिन ऊपर अभी भी मौसम बना हुआ है केदार घाटी में। तो जो भी आ रहा है संभल के आए। तो अभी हम छत में लगा रहे हैं झाड़ू, क्योंकि बहुत सारा पानी जमा हो गया। तो ये है दादी लोग का अनार का पेड़, और आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े अनार इस पर रखे हैं। बस पकने की देर है, तो जब पकेंगे तो हम भी निकालेंगे यहाँ से। ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ केले का पेड़ भी है दादी लोग का, बगल से आम का है। आम भी और कहेंगे थोड़ा। तो क्या आपके यहाँ भी चचिंडे लग गए? तो ये देखिए यहाँ लगने लग गए हैं। तो आजकल आजा 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 दीदी यहीं पे आजा आजा। ये चल मैं जा रही थी के बाय। नहीं मैं जा रही। ये हमारी बुढ़े दादी। ये बिगड़ा हुआ राघव। आज मैं दादा लोग को मिलने आई थी और दादा ने मेरे को ढेर सारी कहानियां सुनाई। ता तुम स्वास्थ्य आप ठीक छी? शरीर ठीक छी अब? दादा बैठा हुआ बाय दादा। तो अभी चलते हैं। ठीक छी शरीर जाना है बेर भीतर। आप तो नहीं पीड़ा। दादी कहोगे? दादी रात हो गई। अच्छा 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 ये पानी के अच्छा अच्छा। मैन भली लोग तो दोन भी किले का इनकी ब्यो में क्या दिया
कनूड़ थी नमक छेड़ा कनूड़ पर आ दिया लोगों था खाली दौन कर रहे कि क्या क्या बना लोगों था मैं के नाम ये है मेरा भाई, ये है सूर्या, ये प्रियांशु, ये है आवेश, ये सक्षम, ये ईशानी और ये बॉलर है आयुष। और ऊपर छत में जा रखे हैं शिक्षा और अध्ययन अपनी मम्मी के साथ, तो सब लोग लगे हुए हैं। और आज हमने पूरे दिन भर काम किया, दिन में हमने आराम किया, शाम को बारिश आई और हम इजली आज का दिन निकल गया है और अभी घर जाने की तैयारी हो रही है हमारी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई उमंग नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर और नदी के पानी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बारिश हुई और ऊपर कितनी ज़्यादा बारिश हुई। तो जो भी लोग इधर घूमने आ रहे हैं केदारनाथ, तो वो लोग सावधानी से आए और पहले जान लें कि मौसम का हाल कैसा है और कल किस तरीके का मौसम रहने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।